वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे एंड भाई ये तो मेरा चैनल है, तुम क्या कर रहे हो? बट ये वीडियो में एक बार बहुत सारे कमेंट आते थे, डीएम आते थे कि स्टूडेंट लाइफ बताओ, स्वीडन में स्टूडेंट कैसे लाइफ थे? बताओ तो मैं बताऊंगा ना, मैं बता देता हूँ, मैं हेल्प करूंगा। बट इसमें मुझे तुम्हारी भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि हरनेश पढ़ रहे हैं केटीएच में, मास्टर्स कर रहे हैं। तो आज हम उनके साथ हैं। बहुत दिनों के बाद टाइम मिला है एक्चुअली हम दोनों को, क्योंकि वो पढ़ाई में बिजी है, मैं काम में हूँ। तो आज शेयर करेंगे एक स्टूडेंट लाइफ कैसे क्या होता है। मैंने एक बना रखा है जो कि उपसला यूनिवर्सिटी के बारे में है, लेकिन आज है केटीएच के बारे में। तो अभी लोकेशन हम लोग चेंज कर लिए क्योंकि सेम हो जाता इनके वीडियो में भी और मेरे वीडियो में भी। इतनी अच्छी लोकेशन पे लेके आ, वेयर इज द बियर? इसके बाद मेरे को पूछना है कि यहाँ पे क्यों स्टॉकहोम फाइनली क्यों आना पड़ा, या फिर हम ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस। ऑस्ट्रेलिया कनाडा मेरा भी एक ऑप्शन था, जैसे जाने के लिए मैं काफ़ी देख रहा था। तो आई वाज वर्किंग ऑन दिस कि मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है, कौन सी कंट्री जाना है। बट जो मुझे कोर्स करना था वो स्टॉकहोम में अवेलेबल था, लाइक केटीएच यूनिवर्सिटी में मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ, और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड। तो मैंने उसके लिए अप्लाई किया था। और स्वीडन में जैसे आपको पता होगा यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी को काफ़ी प्रमोट किया जाता है। तो मुझे सस्टेनेबिलिटी से काफ़ी ज़्यादा लगाव है और हमेशा से था। तो दैट इज़ अ रीज़न कि मैं स्टॉकहोम में हूँ आज एंड मेकिंग अ वीडियो विद यू। नाइस। बट यार इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं अब तक, मतलब कहाँ से हो, क्या करते थे? तो आई एम फ्रॉम लखनऊ बेसिकली, और मैंने अपनी इंजीनियरिंग करी थी मरीन में, मरीन इंजीनियरिंग। एंड देन आफ्टर दैट आई वाज वर्किंग फॉर 5 years इन मर्चेंट नेवी। वाह, बहुत पैसे छापे। ये ठीक है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा। तो फिर मर्चेंट नेवी में था। देन आई रियलाइज्ड कि मुझे थोड़ा ग्रो करना है अपने करियर में। एंड मर्चेंट नेवी तो काफ़ी ब्यूटीफुल था, वहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ घूमी मैंने। मेरा ट्रैवलिंग का अभी तक वो शौक गया नहीं है, तो मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, वीडियोस बनाता रहता हूँ। मैंने अभी कुछ टाइम पहले वियना और बुदापेस्ट का वीडियो बनाया था, डाला है अपने चैनल पे। मैं चैनल का लिंक नीचे दे दूंगा, अगर आपको स्टूडेंट लाइफ के बारे में जानना है, आगे बहुत सारे वीडियोस आएंगे इनके चैनल में, देख सकते हो। लॉस्ट अरोरा नाम है, फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर जो कर सकते हो करो। यस, देन उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया। स्टॉकहोम वाज द ऑब्वियस चॉइस, सस्टेनेबिलिटी एंड जो मुझे कोर्स करना था। तो मतलब स्टॉकहोम वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी की, और कुछ देखा ही नहीं उससे पहले? देखा था मैंने, जैसे मैं लास्ट ईयर कनाडा जाने का सोचा था। वहाँ पे भी एक बहुत प्यारी और अच्छी यूनिवर्सिटी मिली थी जो मेरे को कोर्स करना था। बट देन कुछ इंस्टेंसेस हुए, देन कोविड आ गया, देन प्रोज एंड कॉन्स मैंने कैलकुलेट किए, तो फाइनली आई चोज स्वीडन। कौन सा अभी कोर्स यहाँ पे कर रहे हो, लाइक आईटी? नहीं, मेरा बैकग्राउंड है मरीन इंजीनियरिंग का, एंड आई एम डूइंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, और वो 2 साल का कोर्स है। अभी मेरा 1 साल ख़त्म होने वाला है। एंड समर्स में यहाँ जैसे आपको पता होगा काफ़ी लंबी छुट्टी होती है, 2 3 महीने की, और समर्स बहुत इंजॉयबल होते हैं। अनलाइक मतलब इंडिया में भी होते हैं कुछ पार्ट्स में, बट बहुत गर्मी है। तो मैं अभी मेरी इंटर्नशिप लगी है ना, आई एम गोइंग टू अ प्लेस इन नॉर्थ ऑफ स्वीडन, खेलेफ्तियो नाम है वो जगह का। ओह रियली नाइस। कितना डिफिकल्ट था इंटर्नशिप यहाँ पे? इंटर्नशिप डिफ़िकल्ट तो था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे मैटर करती है वो है कॉन्टैक्ट्स। तो जैसे मैं यहाँ पे आने वाला था, मैंने सबको लिंक्डइन पे, फेसबुक पे तो नहीं, बट लिंक्डइन पे मोस्टली मैंने मैसेज करना और कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था, पूछना स्टार्ट कर दिया था कि मेरे कोर्सेज़ में जो थे और लोग थे। तो यहाँ आने से पहले तो मेरा यही सजेशन होगा, जो भी अगर स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो कॉन्टैक्ट्स पे बहुत ध्यान देना अगर यू वांट अ गुड जॉब और इंटर्नशिप, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंसिंग सिस्टम काफ़ी चलता है। बट इन माई केस आई वॉज लकी कि मुझे मिल गई थी। आई हैड अ गुड CV और वर्क एक्सपीरियंस था 5 साल का। तो दैट हेल्प मी इन गेटिंग अ इंटर्नशिप हियर इन स्वीडन, एंड आई एम गोइंग। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। बाकी जितने दोस्त वगैरह है उनको भी मिल गई है इंटर्नशिप? नॉट एवरीवन, बट
quite a few have got internships, जैसे कुछ काफ़ी फेमस कंपनीज हैं यहाँ पे, एरिक्सन काफ़ी, मैं एयरपोर्ट पे आया था, द फर्स्ट थिंग आई सॉ एयरक्राफ्ट से निकलते ही एरिक्सन, तो वो एक वहाँ पे काफ़ी दोस्तों को मिली है, मिल सकती है। डिपेंड्स कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो, कितने एक्सट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, तभी कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। अच्छा, तो मेरे हिसाब से तो एक्सट्रोवर्टनेस और कॉन्टैक्ट बिल्डिंग इज़ अ वेरी गुड वे टू गो अबाउट गेटिंग अ इंटर्नशिप और अ जॉब हियर। जॉब का क्या सीन है, मतलब इंटर्नशिप तो ठीक है, जैसे सीनियर वगैरह से पूछा होगा कभी? हाँ, मेरे जितने भी सीनियर्स थे मेरे बैच में हो गए, या मेरे से सीनियर सुपर सीनियर, सबकी जॉब लग गई है। कोई सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में जिसका मनपसंद फील्ड था वहाँ पे जॉब कर रहे हैं। Nice. मेरे को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है क्योंकि मेरा एक नीश है जहाँ पे मैं काम करना चाहता हूँ, तो देखते हैं आगे क्या, इंटर्नशिप उसी में है, तो होपफुली आगे भी मिल जाएगा। यहाँ पे फीस वगैरह कैसी रहती है, मतलब बहुत करोड़ों में रहती है या? फीस के मेरे पास बहुत 2 वर्ड्स है डिस्क्राइब करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा। तो जैसे मेरा 2 साल का कोर्स है, तो आई एम पेइंग अराउंड 300,000 SEK फॉर 2 years, दैट इज़ ओनली फॉर ट्यूशन फी। और बाकी एक्सपेंसेस आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करेंगे कि कैसे लाइफस्टाइल आप यहाँ पे रहना चाहते हो, हर वीक पार्टी करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, तो उस पे डिपेंड करता है। बट स्वीडन इज़ अ रियली एक्सपेंसिव कंट्री, बट अगर आप आ रहे हो तो इट इज़ वर्थ इट। वर्क परमिट पे यहाँ पे फ्री रहता है एजुकेशन? हाँ, इफ यू आर कमिंग हेयर वर्क के बेसिस पे तो एजुकेशन फ्री है यहाँ पे। यहाँ के सिटीजन्स के लिए एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, और अगर आप वर्क परमिट पे हो तो भी एजुकेशन फ्री है। तो लेट्स से कोई इंडिया से आ रहा है वर्क परमिट पे, एंड ही और शी वांट्स टू डू सम पार्ट टाइम कोर्सेज जिसमें इंटरेस्ट हो, जैसे मेरा फिटनेस पे काफ़ी इंटरेस्ट है, तो मैंने सोचा हुआ है अगर मैं वर्क परमिट लूँगा तो आई विल टेक अ कोर्स इन फिटनेस। वर्क परमिट में आके कोई यहाँ पे क्यों पढ़ेगा, ये भी एक डम सवाल है, बट अगर आप एक डिपेंडेंट वीजा में आते हो तो दैट इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ वर्क परमिट। ओके, या अगर आपकी वाइफ या फिर आपके मेरी हस्बैंड डिपेंडेंट है नहीं अनफॉर्चुनेटली, होपफुली कोई होगी सून। हो जाएगी बट हाँ, वो एक चीज़ है, डिपेंडेंट भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग। तो बात करते हैं अभी एजुकेशन सिस्टम कैसा है, मतलब इंडिया की तरह है या क्या डिफरेंट है? इंडिया से कंपेयर करा जाए तो काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे मोस्टली प्रैक्टिकल बेसिस पे, कोई कभी पुश नहीं करता है कि दिस इज़ द डेडलाइन यू हैव टू सबमिट, अभी मेरे असाइनमेंट यू हैव कम हियर फॉर योर वीडियो। बट हाँ, यहाँ पे कोई पुश नहीं करता है, डेडलाइंस हैं, अगर सबमिट करना है करो, अटेंडेंस का भी कोई सीन नहीं है, लेक्चर अटेंड करना है नहीं करना है करो, सब प्रैक्टिकल बेसिस पे। दे विल गिव यू कि ये प्रोजेक्ट है, यू हैव टू वर्क ऑन इट, अगर कोई हेल्प चाहिए हो कम टू अस, बट ऐसे स्पून फीडिंग नहीं करेंगे। जैसे मैंने बैचलर्स इंडिया में करा था तो वहाँ पे काफ़ी मुझे रिस्ट्रिक्शंस थे, और मैंने तो खैर मरीन इंजीनियरिंग में करा था, तो इट इज़ वन ऑफ द टफेस्ट प्रोफेशंस अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है इंडिया में, काफ़ी स्पून फीड किया जाता है, बट दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो लिटरल सेंस में हम कंपेयर नहीं कर सकते, बट मुझे यहाँ का प्रैक्टिकल लर्निंग काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, बट कुछ लोगों को इंडिया का अच्छा लग सकता है। एग्जाम्स वगैरह कितना टफ रहता है? एग्जाम पीरियड चालू होने वाला है नेक्स्ट वीक। वीक तक हुआ नहीं? नेक्स्ट वीक से मेरी छुट्टियां हैं, और एग्जाम्स 3 एग्जाम्स हैं मेरे इस बार, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते, पास होना इज रियली इजी। तो यहाँ का जो एग्जाम सिस्टम है अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड होता है, पास होना इज रियली इजी, बट टू गेट अ गुड ग्रेड यू हैव टू वर्क रियली हार्ड। बट मेरे ठीक ठाक आ जाते हैं, आई एम हैप्पी विद दैट। गुड, दैट्स गुड। एज अ स्टूडेंट क्या क्या बेनिफिट ऐसे यहाँ पे रहता है? स्टूडेंट बेनिफिट तो बहुत है, बट उससे पहले मुझे ठंड लग रही है, तो जैकेट वगैरह थोड़ी बंद कर। अभी 1 साल हुआ है ना, 3 साल के बाद और ठंड नहीं लगी। 3 साल के बाद भी मुझे लगेगी। बट अगर स्टूडेंट बेनिफिट की बात करें तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं यहाँ पे। जैसे मेरे को सबसे अच्छा बेनिफिट लगता है, हाउ मच डू यू पे फॉर SL कार्ड फॉर अ मंथ? इट्स 970 एंड आई पे 650। 650 का मैं लेता हूँ, उसमें सब इंक्लूडेड है, बस ट्राम ट्रेन जैसे आपका होता है, मेरा बस डिस्काउंटेड है। तो एक मेसेनेट कार्ड बनता है यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए, तो ऐसे जैसे आप भी ले सकते हो वो 650 वाला, बट जैसे हमने बात किया अभी, हाँ, आप स्टूडेंट नहीं हो तो अगर वो आपसे मेसेनेट कार्ड दिखाने बोल देंगे तो
फाइन मार नहीं देंगे। लेकिन अगर मैं बोल होता- रहा हूँ कि अगर आप वर्क परमिट में हो, एक छोटा सा हाँ। कोर्स ले लो, वो जो 15 क्रेडिट वाला जैसे, उसके तो- बारे में बात करते तो हैं। उसके बारे में अगर मैं बताऊं, वर्क परमिट तो रहेगा ही। आप वर्क कर रहे हो बट देन यू आर एलिजिबल एज अ स्टूडेंट ऑल्सो, कि आपने कुछ छोटा मोटा कोर्स ले लिया जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो भी आपको वो कार्ड मिलेगा एंड यू कैन एंजॉय द स्टूडेंट बेनिफिट्स एज वेल। तो मिनिमम क्रेडिट 15 हाँ, 15 क्रेडिट्स आपको होने चाहिए टू बी एलिजिबल एज अ स्टूडेंट। तो जैसे मेरे कुछ कोर्सेज हैं 6 क्रेडिट के, 10 क्रेडिट के, 15 के भी होते हैं, तो उसमें डिफरेंट कोर्सेज हैं। क्रेडिट्स बेसिकली बताता है कि कितना इंटेंसिटी है वो कोर्स का। तो 15 इज द मिनिमम। अगर आप 650 में आपको एसएल कार्ड चाहिए तो आपको पढ़ाई करनी बट पड़ेगी। उसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जिम्स वगैरह, जिम्स वगैरह में बेनिफिट्स मिलते हैं। लाइक फिटनेस 24/7 में आई पे 200 क्रोन्स एंड आप शायद 229 मेरे लिए था। ओके, आई थिंक इट विल बी लेसर देन 200, मे बी, 190 बट मैं वो वाला जिम जाता नहीं हूँ। मैं उसकी भी वीडियो बनाई हुई है मेरे चैनल पे, देखना ज़रूर जाके। तो मैं दूसरा जिम जाता हूँ अभी, और क्यों जाता हूँ वो भी उस वीडियो पे है। बट हाँ, जिम पे बेनिफिट है। फीका करने जाता हूँ लाइक 7-Eleven पे, सो दे गिव अ स्टूडेंट डिस्काउंट। Okay. कॉफ़ी पे, सिनेमन बन पे, नाइस। तो काफ़ी बेनिफिट्स तो हैं एज अ स्टूडेंट है। स्वीडन में पढ़ाई करना इज वर्थ इट। स्वीडन में पढ़ाई करना इज़ वर्थ इट, बट महंगा भी बहुत है। हाँ, तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ इंडिया में तो इतना ठंड आपने देखा नहीं होगा, लखनऊ में पता नहीं कितना ठंड लखनऊ में तो ज़्यादा जाता नहीं, यहाँ जितना अभी समर्स में उतना वहाँ विंटर्स में होता है। ये मेरी इंडिया की जैकेट है विंटर्स वाली, तो यू कैन इमेजिन कि कितना ही देखा होगा, और मुझे अभी भी ठंड लग रही है। तो फिर कैसे मतलब टैकल किया ये स्वीडिश विंटर को? मेरी लिटरली फट तो गई थी यहाँ पे आते ही। जब मैं आया था तब इतनी विंटर्स नहीं थी, बट धीरे धीरे जब चालू हुआ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे विंटर्स में, ठीक है यू कैन लेयर योर क्लोथ्स, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी थी मुझे डार्कनेस में। ओके। तो मैं तो स्टूडेंट हूँ, आई लिव इन अ स्टूडेंट अकोमोडेशन, तो दोस्त यार हैं पास में, बट 2 बजे जब अंधेरा होगा और कोई साथ में ना हो बात करने वाला, तो काफ़ी डिप्रेसिंग होगा, आई एम श्योर। तो दोस्त बन गए यहाँ पे? दोस्त तो बन जाते हैं, इंडियन या फिर बाहर? सारे मेरे सारे नेशनैलिटी के डाइवर्स दोस्त हैं। तो जब मुझे पार्टी करनी होती है तो आई इंजॉय विद स्पेनिश पीपल, क्योंकि दे आर नोन फॉर देयर पार्टीज। जब मुझे इंडियन खाना खाना होता है तो सब, बट डाइवर्स दोस्त हैं मेरे, एंड मेरा यही सजेशन है कि डाइवर्स बनाओ, यू विल नो देयर कल्चर। दैट्स ट्रू। मतलब दोस्त बनाना, इवन इफ आप, अगर मैंने जैसे इनके चैनल में वीडियो बनी हमारे वर्क रिलेटेड, तो वहाँ पे भी मैंने बताया, शेयर सब्सक्राइब, तो वहाँ पे भी मैंने बताया कि दोस्त बनाना कितना इंपॉर्टेंट है, सोशल लाइफ रखना कितना इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट के लिए भी इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एज अ स्टूडेंट इट्स इजी, क्योंकि आपके बहुत मेरे तो यहाँ पे आने से पहले ही यहाँ पे आने से पहले ही KTH का ग्रुप बन गया था, तो वहाँ पे ही काफ़ी दोस्त यार आने से पहले ही बन गए थे। बट हाँ, स्टूडेंट में बनाना ईजी है। वर्क लाइफ में थोड़ा आई थिंक अगर आप डायरेक्ट वर्क पे आ रहे हो तो डिफ़िकल्ट है, बिकॉज इफ़ यू आर वर्किंग सबकी फैमिलीज होती हैं यहाँ पे, पता ही होगा स्वीडन में फैमिली टाइम को कितना वेटेज दिया जाता है। बट अभी थोड़ा चलते हैं अकोमोडेशन का क्या सीन है, कैसा क्या अपार्टमेंट है, देखते हैं बाहर, और हो सके तो थोड़ा आपका यूनिवर्सिटी भी चलते हैं, यूनिवर्सिटी देख लगते हैं, बट मैं अपना रूम नहीं दिखाऊंगा। नहीं, वो काफी बैचलर का तो पता ही है, हम भी थे एक टाइम पे। रूम तो इतना साफ होता नहीं है, बट बाहर से कैसा दिखता है। तो अभी हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे है इनका अपार्टमेंट। मुझे बात बताओ कि यहाँ पे अपार्टमेंट मिलता कैसे, स्टूडेंट अपार्टमेंट? स्टूडेंट अपार्टमेंट मिलता है, एक SSSB करके साइट है। तो अगर आप स्टूडेंट यूनियन के मेंबर हो तो वहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, एंड आपके क्यूइंग डे स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे मैं रहता हूँ कॉरिडोर रूम में, तो जो मैं शायद दिखाऊंगा अगर साफ़ हुआ तो वो कॉरिडोर रूम में मिल जाता है अराउंड 200-300 क्यूइंग डेज़ में। तो मैंने इंडिया में आने से पहले ही स्टार्ट कर दिया था, तो 90 डेज़ तक आप अगर मेंबर नहीं हो तब भी क्यू कर सकते हो, उसके बाद पॉज कर दो। तब मैं यहाँ पे आया, स्टूडेंट यूनियन का मेंबर बना, देन वो फिर वापस स्टार्ट किया मैंने। यहाँ पे कौन सा स्टूडेंट यूनियन है? हर यूनिवर्सिटी का अलग होता है, तो KTH का है THS। तो मैं उसका मेंबर हूँ, उसकी मेंबरशिप फीस है अराउंड 365 पर ईयर। तो उसके मेंबर बन के देन यू कैन अप्लाई फॉर अकोमोडेशन। उससे पहले KTH ने मुझे हेल्प कर दी थी अकोमोडेशन के लिए, सो फॉर 2-3 मंथ्स आई वाज विद KTH अकोमोडेशन। ओके, दैट्स गुड। तो KTH जो अकोमोडेशन देती है वो फ्री है?
नहीं, KTH चार्ज करती है, बट KTH देती है फर्निश्ड अकोमोडेशन, और वो होता है थोड़ा एक्सपेंसिव। लाइक मैं पे करता था 4600, बट मैंने SSSB के थ्रू लिया है, तो दैट इज़ अनफर्निश्ड। कुछ अंदर होता नहीं है, सोफ़ा बेड वगैरह, लेकिन उसका रेंट कम है, तो 4000 है। तो यू कैन इन्वेस्ट वन टाइम ऑन द फर्नीचर। या सेकंड हैंड तो यहाँ पे मिलता ही रहता है। हाँ, वो ले सकते हो फेसबुक मार्केट प्लेस या फिर सेकंड हैंड स्टोर, और या नया भी ले एज सकते अ स्टूडेंट इतनी तो रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बस एक बेड मिल जाए और कॉरिडोर मिल जाए। वैसे यहाँ पे आप देख रहे हो एक ओपन जिम है, जहाँ पे इतने सारे इक्विपमेंट्स तो ऑब्वियसली नहीं होंगे, बट क्वाइट गुड। और वहाँ पे एक पेडल कोर्ट, पेडल यहाँ पे बहुत लोग खेलते हैं, हम तो नहीं खेलते। तुम खेलते हो? मैं कभी कभी खेल लेता हूँ, बट ऑल्सो इट इज़ एक्सपेंसिव स्पोर्ट, तो हाँ। और यहाँ पे आपने रास्ते में देखा होगा साइकिल का कल्चर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भाई खुल गया है। तुम्हारा ही है ना? चलो खुल गया। तो साइकिल का कल्चर काफ़ी ज़्यादा है। समर्स में यहाँ पे सब प्लीज़ वेलकम। समर्स में काफ़ी लोग साइकिल वगैरह पे घूमते हैं। सो यहाँ पे कॉमन किचन है, कैन कम, ये है हमारा प्यारा सा किचन। तो इट्स ऑल्सो कॉमन रूम टाइप। कॉमन है, यहाँ पे पार्टीज वगैरह होती है, तो लोग कितने लोगों के लिए है ये? मेरा कॉरिडोर है 12, तो यहाँ पे 12 लोग रहते हैं। किचन शेयर करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम खाली रहता है। सबके कुकिंग आवर्स डिफरेंट हैं। 4 स्टव्स हैं, अपना ये है ओवन है, चिमनी, माइक्रोवेव, फ्रिज भी है। हाँ, सबके अलग अलग कंपार्टमेंट्स बने हुए। इतना कोई फैंसी किचन नहीं है, बट ठीक है, काफी अच्छा है। व्यू भी बड़ा शानदार है यहाँ से। मैं बहुत लकी हूँ कि यहाँ पे मुझे सेम व्यू मिला है मेरे रूम का। अभी चलते हैं रूम की तरफ। ये देखो, अब एज ए स्टूडेंट देखो यहाँ पे लोग कितनी पार्टी करते हैं, तो अगर आ रहे तो यही ये कॉरिडोर अकोमोडेशन ही लेना। छोटे से घर में स्वागत है आपका। तो ये है कॉरिडोर रूम जिसकी मैं बात कर रहा था। किचन तो आपने देख ही लिया होगा, बट ये कॉरिडोर रूम है। ये मैंने लिया था बेड, अच्छा, जो कि सेकंड हैंड लिया था। सारा फर्नीचर मेरा सेकंड हैंड है। ये है सोफा। अवॉइड द मेस, इतना भी मेस नहीं है भाई, मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था, बट सही है। ये मैंने सारा फर्नीचर लाइक स्क्रीन तो सब मैंने अपना लिया है सेकंड हैंड, और यही है अकोमोडेशन। सही है यार, मतलब इतना भी मैं बहुत सही है। वैसे एक जन के लिए और क्या चाहिए? और वॉशरूम मैं दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरी चड्डियाँ में लगी हैं। यहाँ पे भी व्यू अच्छा है, तुमको अच्छा व्यू मिला। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा महीने में कितना एक्सपेंस हो जाता है? महीने का तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होता है। फिर भी तो ये अपार्टमेंट कितने का था? अपार्टमेंट मुझे पड़ा था 4000 स्वीडिश क्रोन्स पर मंथ, बिकॉज मैंने SSSB से लिया था। और बाकी ग्रोसरीज वगैरह डिपेंड करता है आप पे कि आप कितना खर्चा करते हो, कितनी पार्टी करते हो। बट ऑल इन ऑल मिनिमम यू कैन सर्वाइव इन 7000, अच्छा, और मैक्सिमम तो देयर इज नो लिमिट। तो 7000। 7000 कभी 200 300 500 ऊपर होता रहता है, ऊपर नीचे, बट 7000 के आसपास इट इज़ मैनेजेबल फॉर अ सिंगल पर्सन। अच्छा, तो पार्ट टाइम जॉब से ये निकल जाएगा 7000? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं निकल पाएगा, बिकॉज पार्ट टाइम की यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कितना काम करना है। लेकिन स्टडी के साथ साथ इतनी ज़्यादा पार्ट टाइम हो नहीं पाती है। अच्छा, तो मैं तो बस एक्सपेंस का बता रहा हूँ। लोग मुझे पूछते हैं कि क्या हम पार्ट टाइम करके ट्यूशन फीस भी दे सकते? एक्सपेंस तो पॉसिबल नहीं है, एक्सपेंस पॉसिबल नहीं है, तो ट्यूशन फीस। बट आई नो उनके भी डाउट्स जेन्युइन है, बिकॉज कनाडा में लोग करते हैं ऐसा, बट स्वीडन में इट्स नॉट रियली पॉसिबल। और यहाँ पे पार्ट टाइम भी कर रहे हो एज अ स्टूडेंट, तब भी आपको काफ़ी टैक्स देना पड़ता है उस पर। तो
You won't get much in hand. तो यार टी सेंट्रल से कैसे आना है यहाँ पे, कौन सा वाला लेके बता दो। टी सेंट्रल से यहाँ पे आने के लिए यू हैव टू टेक रेड लाइन, और यहाँ पे जो मेट्रो स्टॉप का नाम है वो है टेक्निस्का होक्सकोलन, जो कि KTH के नाम पे ही है। KTH का फुल फॉर्म है कुंगलिंगा टेक्निस्का होक्सकोलन। तो उससे 4 या 5 स्टॉप है आई थिंक। तो अभी हम लोग आ गए हैं KTH यूनिवर्सिटी। काफ़ी सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। बहुत लकी हो तुम यहाँ पढ़ने को, तुमको मौका मिल रहा है। आप भी बहुत लकी हो, आप वीडियो बना रहे हो। तो मैं ये पूछ रहा था कि तुम यहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहता है, कि कैसे अप्लाई करना रहता है या फिर किसको मिलता है सीट? सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरा मेरिट बेसिस पे है। तो वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी काउंट होता है, आपके बैचलर्स में कितने ग्रेड्स थे वो भी काउंट होते हैं, और जो भी है। बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा है कि स्वीडन में अगर कोई भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना हो तो universityadmissions.se करके एक साइट है। ओके। तो वहाँ इट्स अ कॉमन वेबसाइट पूरे स्वीडन में, आई थिंक गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, और उसमें यू कैन सेलेक्ट योर यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स के लिए अप्लाई करना है, देन यू अप्लाई, फिर उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया वो मैच होएगा, देन यू विल गेट इन। सो इट्स बेसिकली एवरीथिंग ऑन योर मेरिट। देयर इज नो एग्जाम लाइक GRE, TOEFL, No. IELTS कुछ नहीं? आइल्स मांगते हैं, बट देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज, जैसे मैं बिट्स पिलानी से हूँ तो मेरे को आइल्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। ओके, फ्रॉम इंडिया से कहाँ से हो वो मैटर करता है। हाँ, ओके। बट अगर बैचलर्स में हो और आना चाहते हो यहाँ पे तो अच्छे ग्रेड्स लेके आओ, तो यहाँ पे हो जाएगा, इतना कोई डिफिकल्टी नहीं होती। ओके, ऑलराइट। तो यार लास्ट चीज जो मैं पूछना चाहता हूँ तुमसे कि तुम क्या सजेस्ट करोगे अगर एक कोई बंदा अपना ग्रेजुएशन खत्म किया है, बंदा क्यों, बंदी बंदी आ भी सकती है। बन गया, कोई भी अगर आना चाहता है, डू यू सजेस्ट समवन टू कम हियर एंड स्टडी और लुक फॉर अदर यस ऑप्शंस? यस ऑफ कोर्स। अगर यहाँ पे जैसे KTH यूनिवर्सिटी में काफ़ी नीश ऑप्शंस हैं जिसमें आप चूज़ कर सकते हो अपना मास्टर्स, वो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में मिलता नहीं है। तो अगर आपको वो नीश ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे, एंड इफ़ यू रियली वांट टू स्टडी दैट, यू शुड कम हियर। एट द एंड सब वर्थ इट होता है। वो बनी बनाई बातें हैं कि जॉब नहीं मिलती, ये नहीं होता। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कोई यहाँ से खाली हाथ गया हो, बिना जॉब के गया हो। या इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, थोड़ा डिफ़िकल्टी हो सकती है इंडिया से आने में, बिकॉज यहाँ पे खाना खुद बनाना है, जो कि मैंने आज तक नहीं किया था। ना मैंने कपड़े धोए थे, ना डिशेस की थी, बट यहाँ पे आके सब करना पड़ता है। बट आई थिंक वो एक लाइफ स्किल है, सबको आना चाहिए। आई थिंक इट वाज रियली हेल्पफुल, और तुमको बहुत सारी बियर पिलाऊंगा फ्यूचर में, आज नहीं। फ्यूचर में कमेंट करके बताओ, बोलो पिलाने के लिए। बट इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू, एंड thank you so रियली much. हेल्प्ड अ लॉट। सो आई होप आप लोगों को भी, जो लोग आना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू मिला होगा एक स्टूडेंट से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना, मैं नीचे डाल दिया हूँ लॉस्ट पहले अरोरा। मेरा करना, फिर इनका लाइक शेयर करना। हाँ, फिर हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय। हरनेश भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फिर भी नहीं पिलाई है। चलो, बाय।